बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 8 द प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इस यूनिट का थ्योरम नंबर 8.2 करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 81 पार्ट 1 है। लेक्चर नंबर 81 पार्ट 2 में हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी ये तकरीबन थ्योरम 8.1 ही की तरह है, लेकिन वहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल था, यहाँ पे हम एक्यूट एंगल को कंसिडर करेंगे। इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। आपकी बुक में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन एब्ट्यूज ट्रायंगल। ये एब्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूट ट्रायंगल भी हो सकता है, यानी उसका एक एंगल 90 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। इसलिए देखें बुक वालों ने दोनों ट्रायंगल दिए हैं। ये एक्यूट है, इसके तमाम एंगल्स 90 से छोटे हैं, और ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 से बड़ा है, ये एंगल बी। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो। पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन में हमें एक ट्रायंगल गिवन है। द गिवन ट्रायंगल इज आइदर एक्यूट। ये ट्रायंगल एक्यूट भी हो सकता है और एब्ट्यूज या ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, यानी इसका तमाम एंगल्स 90 से छोटे होंगे तो वो एक्यूट होगा, और अगर एक एंगल 90 से बड़ा है तो वो एक्यूट है। फिगर बी में एंगल बी हमारे पास एक्यूट एंगल है। इन द ट्रायंगल ABC, एंगल C इज एक्यूट। AD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम A to CB। यहाँ पे फिगर में अगर आप देखें तो AD हमारे पास BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो दैट CD इज द प्रोजेक्शन ऑफ CA ऑन AD। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास CD, ये जो CD है जिसको P से शो किया गया है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन है किसका? CA का ऑन CB। लेट मेजरमेंट ऑफ BC लेंथ को हमने A से शो किया है, AC लेंथ को B से शो किया है, और AB लेंथ को C से शो किया है। इसी तरीके से CD को P से शो किया है, ये CD प्रोजेक्शन है, और हमारे पास AD इसको H से शो किया गया है। द स्क्वायर ऑन द साइड, अगर हम एक साइड का स्क्वायर लें, किस साइड का? अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल के अपोजिट हो। देखें ये हमारे पास C जो है, हम एक ले लेते हैं एक्यूट एंगल। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये C एक्यूट एंगल है। इसके अपोजिट, फिलहाल ये AD को छोड़ दे, ये तो हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रा की है। तो इस C के अपोजिट, क्योंकि ये एक्यूट है, इसके अपोजिट जो साइड है, या ये इस ट्रायंगल में इस C के अपोजिट जो साइड है AB, अगर हम इसका स्क्वायर लें, ये हमें प्रूफ करता है। अगर हम मेजरमेंट ऑफ AB इसका स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। बाकी दो साइड्स उसके सम ऑफ द स्क्वायर, यानी उन दो साइड्स का अगर हम स्क्वायर लें और फिर उसको ऐड करते हैं, तो देखें वो दो साइड कौन से हैं जिसमें ये एक्यूट एंगल शामिल है। तो एक्यूट एंगल कौन से साइड्स में है? ये एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड है, अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो ये जो AB है, इस AB का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के सम ऑफ द स्क्वायर्स के, यानी उन दो साइड्स को, बाकी दो साइड्स कौन से हैं जिसमें ये एक्यूट एंगल है। तो एक साइड हमारे पास AC है और दूसरा साइड हमारे पास BC है। अगर इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लें उसके इक्वल होगा। तो इस BC का स्क्वायर
measurement of BC whole square plus measurement of AC whole square, AC whole square। अब ये यहाँ पे भी है, देखें एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड है ए बी, इसका अगर स्क्वायर लें तो वो बाकी दो साइड्स के जिसमें वो एक्यूट एंगल है उसके स्क्वायर का सम होगा। यहाँ पे बी सी ये वाला साइड है, इसका स्क्वायर लेंगे और ए सी इसका स्क्वायर लेंगे। यहाँ तक तो ये आपकी स्टेटमेंट है। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। जिसमें ये एक्यूट एंगल है, जिस दो साइड्स के दरमियान ये एक्यूट एंगल सी है, उन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दें। देखिए हमने उसका स्क्वायर लेके ऐड कर दिया। डिमिनिश का मतलब उससे कम है। इन दोनों साइड्स के बाद यहाँ पे माइनस, यानी ए बी स्क्वायर जो है वो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसके प्लस के साथ साथ इससे कुछ माइनस भी करना है, कुछ कम है। इन दोनों साइड के स्क्वायर लेने के बाद इसके इक्वल नहीं है बस, बल्कि इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेके अगर सम किया जाए तो ये जगह ज़्यादा हो जाती है। तो अब आपने उससे कुछ माइनस करना है ताकि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएं। तो इसका मतलब है डिमिनिश्ड, यानी कम है, माइनस। ट्वाइस, दुगने के। ये इन दोनों साइड का स्क्वायर लेके उसको ऐड करें तो ये ए बी स्क्वायर इसके अभी इक्वल नहीं है, बल्कि ये ए बी साइड इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेके ऐड करने के बाद उसमें से कुछ माइनस करना है। माइनस क्या माइनस करना है? ट्वाइस द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का दुगना। रेक्टेंगल हमें पता है कि उसके इस तरीके से 4 साइड्स होते हैं। तो उस रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, ये रेक्टेंगल जिसका ट्वाइस हम माइनस कर रहे हैं, उसके तो 2 साइड होने चाहिए। तो उसका जो एक साइड है कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, तो इस रेक्टेंगल का जो एक साइड है वो इस ट्राइंगल का कोई एक साइड है। तो हम कहते हैं चलें इस ट्राइंगल के एक साइड बी सी है, वो इस रेक्टेंगल का साइड है। अच्छा, फिर इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड क्या होगा? एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, इसी साइड के ऊपर, इस बीसी साइड के ऊपर दूसरे साइड का, इस रेक्टेंगल का जो दूसरा साइड है उसका साया पड़ रहा है, प्रोजेक्शन है। तो देखें ये ए सी है, ये ए सी, इस ए सी का जो प्रोजेक्शन है यानी साया है, इस ए सी का कुछ हिस्सा अगर आप यहाँ पे एक लाइट लगा लें तो इस ए सी का साया इस बी सी के ऊपर पड़ेगा, तो वो साया ये है डी सी। तो इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड जो है वो डी सी है। तो ये जो ए बी होल स्क्वायर है ये इक्वल है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के, जिसमें ये एक्यूट एंगल है, माइनस ट्वाइस द रेक्टेंगल, माइनस ट्वाइस द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल के इक्वल है, वो रेक्टेंगल जो है उसके दो साइड हैं। एक साइड इस ट्राइंगल का कोई भी आप साइड ले लें, इस रेक्टेंगल का एक साइड क्या है? वो इस ट्राइंगल का कोई एक साइड है। हम उस एक साइड को सपोज कर लें कि वो BC है, तो हमने वो BC दे लिया। और इस रेक्टेंगल का जो दूसरा साइड है वो इस ट्राइंगल के किसी एक साइड का प्रोजेक्शन है, और वो प्रोजेक्शन इस BC के ऊपर आया हुआ है। देखें AC का जो प्रोजेक्शन है वो ये DC है, और वो इस BC के ऊपर है, यहां से लेकर ये DC। इस AC का जो प्रोजेक्शन है वो इस BC के ऊपर है,
जिस साइड को हम रेक्टेंगल का कोई साइड ले रहे हैं उसके ऊपर AC का प्रोजेक्शन आ रहा है, उसको हम इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड लेंगे। तो एक साइड जो है वो BC है, तो मेजरमेंट ऑफ BC और मेजरमेंट ऑफ DC। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। ट्वाइस द rectangle contained by one of the side and projection on it of the other, और इस BC के ऊपर इस दूसरे साइड जो ट्रायंगल का दूसरा साइड है उसका साया पड़ रहा है, उन दोनों के ट्वाइस के इक्वल है। लेकिन डिमिनिश का मतलब क्या है? कम है, यानी इन दोनों साइड के सम ऑफ द स्क्वायर में से जब हम ये माइनस करते हैं एक रेक्टेंगल का दुगना, तो वो AB स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये रेक्टेंगल का दुगना जो है, इस रेक्टेंगल का एक साइड इस ट्रायंगल का कोई साइड है, और इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड इस ट्रायंगल के किसी साइड का प्रोजेक्शन है। किसके ऊपर? इस BC के ऊपर। इसको आप यहां पे भी ले सकते हैं कि आपके पास ये BC साइड है, देखें BC साइड, ये BC है, और ये AC साइड जो है इसका प्रोजेक्शन, अब यहाँ पे क्योंकि ये AC साइड ज़रा बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इस वजह से AC का जो प्रोजेक्शन है वो ये है, ये देखें DC। तो DC AC का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? इस BC के ऊपर। इस BC को थोड़ा सा हम प्रोड्यूस कर लेंगे क्योंकि BC तो यहाँ तक है, तो जब आप BC को इस तरह प्रोड्यूस कर लेंगे D तक, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये DC जो है ये AC का प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर? इस BC के ऊपर। तो यहाँ पे भी वो जो रेक्टेंगल बन रहा है वो दो साइड्स हैं, एक BC है और दूसरा उस का जो दूसरा साइड है AC, उसका प्रोजेक्शन, और AC का प्रोजेक्शन क्या है? DC है। तो ट्वाइस रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, ठीक है, और यहाँ पे डिमिनिश का मतलब है माइनस, तो ट्वाइस rectangle contained by the one of the side and the projection of it on the other, और इस रेक्टेंगल का जो दूसरा साइड है वो असल में किसी साइड का इस BC के ऊपर प्रोजेक्शन है। तो BC के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? ये BC है, देखिए इसके ऊपर ये DC प्रोजेक्शन है। इसको ज़रा अगर आसान हम लिख लें तो हमने इस को नाम भी दिए हैं, देखें B के सामने वाला साइड जो है, इस B एंगल के सामने वाले साइड को छोटे b से शो किया है, इस C एंगल के सामने वाला AB साइड जो है इसको C से शो किया है, और A एंगल के सामने वाले साइड को हमने यानी इस BC को A से शो किया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी B के सामने इस B एंगल के सामने जो साइड है उसको B से शो किया है, इस A एंगल के सामने वाला जो BC साइड है उसको A से शो किया है, और C एंगल के सामने वाला साइड AB जो है उसको C से शो किया है। तो हम इसको AB को C भी लिख सकते हैं, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू BC, BC को हम A लिख सकते हैं, तो A स्क्वायर प्लस AC हमारे पास B है, तो B स्क्वायर माइनस 2BC, BC A है तो यहाँ पे A लिख लें, और DC को हमने छोटा, इस DC को हमने P कहा है, तो P। ये तो हमारे पास टू प्रूव है, लेकिन हमें गिवन क्या है? गिवन हमें एनी ट्रायंगल है, तो हम ये ट्रायंगल ABC ले लेंगे या ये वाला ट्रायंगल ABC ले लेंगे। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ये एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसको हमने नाम दिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये BC और A। ये DC जो है ये AC का प्रोजेक्शन है, और इस DC को हमने P नाम दिया। इसी तरीके से ये जो DC है ये इस AC का प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर? BC के ऊपर। और A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है
ये परपेंडिकुलर BC को किस पॉइंट पे मिल रहा है? पॉइंट D पे। यहाँ पे भी पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। क्योंकि ये जो साइड है BC ये थोड़ा सा छोटा है, तो हम इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक, और ये जब ये 90 हो जाएगा तो अब हम कहेंगे कि DC जो है ये इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। लेकिन BC तो यहाँ तक है, ये इजाफी जो हमने किया है इसका मतलब है कि हम BC को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ, ताकि ये जो AD है ये इसके ऊपर 90 पे आ जाए। तो इसके लिए हमको BC को D तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब हम इसको प्रूफ करना है। पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ADB, क्योंकि ये देखें 90 है, ये जो AD है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ADB हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ADB is a right angle triangle। क्यों? क्योंकि देखें AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसका रीजन है। AD is perpendicular to BC। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये 90 है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड के सम ऑफ द स्क्वायर्स के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमने कई दफ़ा यूज़ किया है। तो हाइपोटेन्यूज यानी AB स्क्वायर जो है मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड के सम ऑफ द स्क्वायर। तो BD स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ BD होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ AD स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो BC है ये होल, ये इन दो BD और CD के इक्वल है, यानी इसका पूरा जो एक होल है वो इन दो टुकड़ों के, इन दो सेगमेंट्स के इक्वल है। आल्सो मेजरमेंट ऑफ BD प्लस मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC। BD का सम प्लस CD का सम इक्वल है BC के, BC इसके इक्वल है। इसको हम सेगमेंट एडिशन कहते हैं, सेगमेंट एडिशन। इन दो टुकड़ों को, दो सेगमेंट्स को हमने ऐड किया है, किसमें? इस फिगर A में। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC माइनस, इसको इस साइड पे ले आए तो आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ CD, यानी BD किसके इक्वल होगा? मेजरमेंट ऑफ BC। इसको इस साइड पे ले आए तो मेजरमेंट ऑफ CD, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम इस BD की जगह BC माइनस CD लिख सकते हैं। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD की जगह हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ BC माइनस मेजरमेंट ऑफ CD, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, और प्लस साथ इस वैल्यू को लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ AD होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अगेन एक बार फिर हम इसको दोबारा लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर
is equal to। इसी बी डी को अब हम दूसरे ट्राइंगल के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे देखें ये डी बी मेजरमेंट ऑफ, इसको आप बी डी भी लिख सकते हैं, डी बी भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे बी डी इसको लिख लेते हैं, बी डी प्लस ये जगह बी सी मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू, इस तमाम सी डी के इक्वल है, सी डी के मेजरमेंट ऑफ सी डी। यानी यहाँ पे भी है सेगमेंट एडिशन है, ये सेगमेंट प्लस ये सेगमेंट इस होल के इक्वल है। इस बी डी को यहीं पे छोड़ दे, मेजरमेंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, इसको इस साइड पे ले जाए, मेजरमेंट ऑफ बी सी। तो अब हम इस सेकंड फिगर के मुताबिक इस बी डी को ये लिख सकते हैं, इस बी डी की जगह हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ सी डी माइनस मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं ज़रा इसकी तरतीब बदलना चाहता हूँ, मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर। मैं अगर इसमें से कॉमन निकाल लूँ, इसमें से तो माइनस कॉमन निकालने से ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। तो फिर मैं इस मेजरमेंट ऑफ बी सी को पहले लिख लूँगा क्योंकि ये तो प्लस हो गई है और ये माइनस हो गई है, तो मेजरमेंट ऑफ सी डी को बाद में लिख लूँगा और प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे हम इन दो वैल्यू से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। कॉमन जब हम निकालते हैं और मैंने माइनस कॉमन निकाला है, तो माइनस कॉमन निकालने से ये जो प्लस वाली वैल्यू थी ये माइनस हो गई और ये माइनस वाली वैल्यू प्लस हो गई। तो क्योंकि अब बी सी प्लस है तो इसको मैंने पहले लिख लिया और ये जो मेजरमेंट ऑफ सी डी माइनस है इसको बाद में लिख लिया। लेकिन ये जो मैंने काम किया है ये स्क्वायर के अंदर किया है, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये माइनस स्क्वायर यानी माइनस को अगर दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें वो तो प्लस हो जाता है। इस वजह से मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, ये स्क्वायर इस माइनस को ख़त्म कर देगा। मेजरमेंट ऑफ बी सी माइनस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तरतीब इसकी बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मेजरमेंट ऑफ सी डी माइनस मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर है, ये इसके इक्वल है, दोनों इस माइनस निकालने से इस पे फ़र्क नहीं पड़ा, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी माइनस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर। इस वजह से मैंने इसके बजाय इसको इस तरह लिख लिया। अब अगर आप राइट साइड के इक्वेशन को देखें 1 और 2 को, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है आप कोई भी ट्राइंगल ले लें, ये ले लें या ये ले लें, इससे एक ही रिजल्ट आ रहा है, 1 इक्वेशन और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आप देख लें और लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है। तो अब हम कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं, या ये चूज कर सकते हैं या ये, और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 and 2 is same, so we select only equation 1, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ए बी होल
square is equal to measurement of BC minus measurement of CD whole square plus measurement of AD whole square। अब हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ बी सी और b है मेजरमेंट ऑफ सी डी प्लस ये साथ लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर। मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर। इसको पहले लिख लेते हैं प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर और ये वाली वैल्यू बाद में लास्ट में लिख लेंगे माइनस 2 BC और मेजरमेंट ऑफ सी। क्योंकि हम इसकी तरतीब बदल दी है और एडिशन में हम तरतीब बदल सकते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसके साथ लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेंगे। अब हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा सपोज करते हैं। ट्रायंगल ADC फिगर बी में जो है ट्रायंगल ADC इस राइट एंगल है, राइट एंगल। इस वजह से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा इस CD स्क्वायर के मेजरमेंट ऑफ CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ AD होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 है, ये है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको हमने इक्वेशन 4 कह लिया। इस 4 को अब हमने 3 में यूज करना है यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3। मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC स्क्वायर प्लस देखें मेजरमेंट ऑफ CD स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AD स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ CD स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AD स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 के मुताबिक AC स्क्वायर के इक्वल है। तो इन दो वैल्यूज के बजाय मैं ये लिख लूंगा मेजरमेंट ऑफ AC स्क्वायर माइनस 2 मेजरमेंट ऑफ BC इंटू मेजरमेंट ऑफ CD। अगर हम इसको स्मॉल ABC के फॉर्म में लिखें AB हमारे पास देखें C है तो C स्क्वायर इज इक्वल टू BC आप देखें तो A है तो A स्क्वायर प्लस AC B के इक्वल है तो B स्क्वायर माइनस 2 BC की जगह फिर A लिख लेंगे और CD देखिए CD P के इक्वल है तो ये P। और ये हमारा प्रूफ था। इस लेक्चर के पार्ट 2 में लेक्चर
81 पार्ट 2। इसमें हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे।